श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी शिवानंद प्रथम भाग। जय ठाकुर जय मां। स्वामी शिवानंद ने जिस ब्राह्मण वंश में जन्म लिया था वह भू कैलाश के राजवंश से संबंधित था तथा उनकी भी घोषाल उपाधि थी। उनके पिता श्रीयुत राम कनाई घोषाल ने मुख्तियारी की परीक्षा पास करके 12/7 में कानून का काम प्रारंभ किया। उसमें ख्याति तथा प्रतिष्ठा प्राप्त करने के फलस्वरूप वे रानी रासमणी के मुख्तियार नियुक्त हुए। कलकत्ते में जयसूर जाने के मुख्य मार्ग में रानी का एक छोटा सा कचहरी भवन था। घोषाल महाशय उसी मकान में सपरिवार रहते थे और उसी मकान में 16 नवंबर 1854 ईस्वी कार्तिक कृष्ण एकादशी तिथि बृहस्पतिवार को 11:10 पर स्वामी शिवानंद ने जन्म ग्रहण किया। आपका पूर्व नाम तारकनाथ घोषाल था। पिता राम कनाई और माता बामा सुंदरी बहुत समय तक पुत्र का मुख देखने से वंचित रहे थे। इस कारण वे तारकेश्वर महादेव के शरणागत होकर व्याकुलता पूर्वक 1 वर्ष से अधिक काल तक पुरस्चरण, उपवास तथा प्रार्थना आदि करते रहे। अंत में एक दिन बामा सुंदरी देवी ने स्वप्न में देखा कि बाबा तारकनाथ सामने प्रकट होकर कह रहे हैं, मैं तुम लोगों की भक्ति से संतुष्ट हूं। तुम सुपुत्र की मां बनोगी। तारकेश्वर की कृपा से प्राप्त संतान का नाम तारक हुआ और घर में दुलार का नाम हुआ फुनु। ज्योतिषियों ने जन्म पत्रिका बनाने के बाद बताया कि जातक के 25-26 वर्ष की आयु में संन्यास योग है और यदि किसी तरह घर में रह जाए तो वह राज सम्मान का अधिकारी होगा। तारक के पिता देवी के भक्त थे। वे तंत्र मत के अनुसार घर में ही पंचमुंडी आसन की स्थापना करके नियमित रूप से उपासना किया करते थे। विशेष तिथियों पर विशेष पूजा में बहुत से लोग आमंत्रित होकर उनके घर में प्रसाद ग्रहण करते थे। कभी कभी सुदूर प्रांतों के साधक गण भी आकर घोषाल भवन का आतिथ्य स्वीकार करते थे। घोषाल महाशय एक ओर जैसे विपुल धन अर्जित करते थे वैसे ही दूसरी ओर खुले हाथों व्यय भी किया करते थे। वे 12/7 के उच्च अंग्रेजी विद्यालय के सेक्रेटरी थे तथा विद्यालय के 25-30 विद्यार्थियों को अपने घर में रखकर पढ़ाते थे। तारक की माता बामा सुंदरी देवी बड़ी धर्मपरायण तथा शांत स्वभाव की थी। वे अत्यंत सुंदरी थी। विद्यार्थियों तथा पूरे परिवार के लिए भोजन पकाने आदि का काम वे स्वयं ही करती थी। राम कनाई रसोइया ब्राह्मण रखने की इच्छा व्यक्त भी करते तो वे राजी नहीं होती थी। तारक भी उन 25-30 लड़कों की ही तरह
रहा करते थे। यदि कोई पड़ोसिन कभी कुछ शिकायत करती, लड़के का जरा भी ख्याल नहीं रखती, तो वे उत्तर देती, लड़का उनका है, मेरा नहीं। उन्होंने दया करके दिया है, वे ही उसका ख्याल रखेंगे, वे ही उसकी देखभाल करेंगे। भक्तिमती माँ अपने दुलारे तारक को तारकनाथ के हाथों सौंपकर निश्चिंत मन से दैनंदिन कार्यों में मग्न रहा करती थी। काम काज के सिलसिले में घोषाल महाशय दक्षिणेश्वर भी जाया करते थे। वहां वे गंगा स्नान के पश्चात लाल रेशमी धोती पहनकर मां के मंदिर में ध्यान करते थे। उनका शरीर लंबा चौड़ा और गौर वर्ण था। वक्षस्थल सदा लाल रहता था। देखकर लगता मानो साक्षात भैरव हों। उनके साथ एक गायक रहा करते थे। वे जब ध्यान में तन्मय रहते, उस समय गायक पीछे बैठकर देह तत्व तथा काली विषयक भजन गाते रहते थे और साथ ही ध्यान मग्न साधक के कपोल आंसुओं से भीग जाते थे। वे जब मंदिर से बाहर निकलते थे तो भय से कोई उनके सामने नहीं आता था। दक्षिणेश्वर आते जाते उनका श्री रामकृष्ण देव के साथ परिचय हुआ। साधन काल में जब श्री रामकृष्ण देव की देह में असह दाह उत्पन्न हुआ था, तब घोषाल महाशय ने सब कुछ सुनकर उन्हें इष्ट कवच धारण करने की सलाह दी थी। यह कवच धारण करते ही ठाकुर का गात्रदाह बिल्कुल कम हो गया। साधक पिता और धर्म प्राण माता का एकमात्र लाडला तारक कस्बे की ग्राम सुलभ हरियाली के बीच खुले आकाश के नीचे खेलते हुए घूमा करते थे। खेल में वे पिता के संदूक में से रुपए पैसे निकालकर तालाब के पानी में फेंकने जाते और आनंद से ताली बजाते हुए नाचते थे। उन्हें जलेबी का बड़ा शौक था। अतः पिता दुलारे पुत्र के लिए थाली के आकार की बड़ी जलेबी बनवा कर ले आते थे। कुत्ते से उन्हें बड़ा प्रेम था। रात को सोते समय भी वह उनके साथ रहा करता था। गाजन बंगाल का एक लोकोत्सव है जो चैत्र संक्रांति के दिन पूर्ण होता है। इसमें गांव के कुछ विशिष्ट लोग प्रायः 1 मास पहले से व्रत लेकर सन्यासी के वेश में घूमते हुए शिवजी के नाम पर भिक्षा मांगते हैं। गाजन के पद उन्हें कंठस्थ थे और गाजन के सन्यासियों को हराना उनका एक अद्भुत शौक था। सन्यासियों को आते देखकर वे रास्ते में रेखा खींचकर पद गाने लगते थे। व्रत के नियमानुसार उस रेखा को लांघ न सकने के कारण उन सन्यासियों को हार मानते हुए काफी चिरौरी विनती करनी पड़ती, तब कहीं उन्हें छुटकारा मिलता। तारक की प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ बारासात के मिशनरी स्कूल से हुआ था। वहां थोड़े दिन अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने उच्च अंग्रेजी विद्यालय में प्रवेश लिया। वे भावुक प्रकृति के थे और मेधावी होते हुए भी उनकी पढ़ाई में रुचि नहीं थी। सुन सुनकर उन्होंने बहुत से भजन सीख लिए थे।
मधुर कंठ बालक के मुख से काली के भजन सुनकर लोग मुग्ध हो जाते थे। तारक जब 9 वर्ष के थे तभी उन्हें माता का वियोग सहना पड़ा। 3 महीने की छोटी बच्ची को छोड़कर मां के परलोक सिधारने पर बालक के कोमल हृदय को भीषण आघात लगा। बहन की देखभाल में मन लगाने के फलस्वरूप उस शोक का थोड़ा शमन हुआ। कुछ वर्ष बाद पिता ने पुनः विवाह कर लिया और अब नई मां ने ही बहन के पालन पोषण का उत्तरदायित्व ले लिया। परंतु बामा सुंदरी देवी गृह लक्ष्मी थी, अतः उनके निधन के पश्चात घोषाल महाशय की आमदनी बहुत कम हो गई। दान परायण घोषाल महाशय धन नहीं जोड़ सके थे, अतः परिवार में धीरे धीरे धनाभाव के लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे। मां का स्वर्गवास हो जाने के बाद से तारकनाथ छुट्टियों में निमता ग्राम में अपने बड़े मामा के पास चले जाते थे। मामी का उन पर बड़ा स्नेह था। तारक कभी कभी अपने पैतृक ग्राम भी चले जाते थे। इन भावी महापुरुष का ध्यान परायण जीवन इस ग्राम में बहुत कुछ विकसित हुआ था। शांत ग्राम के विशाल तालाब के किनारे एकाकी बैठकर वे उदास मन से भजन गाते और अनंत आकाश की ओर निहारते हुए कितनी ही बातें सोचते रहते थे। ग्राम का प्राकृतिक सौंदर्य, आकाश की असीमता और प्रकृति की निस्तब्धता इन भावी महापुरुष के लिए ध्यान की सामग्री जुटाया करती थी। तारकनाथ जब 14 वर्ष के थे तब मलेरिया के भीषण प्रकोप से उनके जीवन का संशय उपस्थित हुआ। निरोग होने पर वे वायु परिवर्तन के लिए अन्यत्र चले गए। 1 वर्ष से भी अधिक समय के बाद स्वस्थ होकर बारासात लौटे और पुनः पढ़ाई लिखाई में लग गए। इस समय लगभग 1 वर्ष के भीतर ही परिवार में हुई 2 दुखद घटनाओं से व्यथित हुए थे। उनकी बड़ी दीदी चंदा देवी 2 बच्चों की मां बनने के बाद अकाल ही दिवंगत हो गई और मझली दीदी क्षीरोदा भी बाल विधवा होकर पिता के घर लौट आई। 9 वर्ष की आयु से ही उनके जीवन में इस प्रकार एक के बाद एक दुख आते गए, जिसके परिणाम स्वरूप उनके शुद्ध मन में स्वाभाविक रूप से ही वैराग्य का संचार हुआ। स्वभाव से ही अंतर्मुख तारकनाथ अब हृदय के और भी अंतरतम प्रदेश में डूबकर प्राण देवता का अमृत स्पर्श पाने के लिए व्याकुल हुए। प्रवेशिका श्रेणी में पढ़ते हुए इस अंतर्द्वंद के गुरु भाव से पीड़ित होकर एक दिन वे अचानक तीर्थ भ्रमण को निकल पड़े। स्कूली शिक्षा की यही समाप्ति हुई, पर स्वावलंबी तारकनाथ ने अपने ही पैरों पर खड़े होने की इच्छा से रेलवे में नौकरी कर ली। इस नौकरी के सिलसिले में कुछ वर्ष उन्हें उत्तर भारत के
गाजियाबाद, मुगल सराय आदि स्थानों में भी रहना पड़ा था। उस समय के अपने मनोभाव के बारे में उन्होंने स्वयं ही कहा था, बचपन से ही संसार अच्छा नहीं लगता था। मन में धर्म भाव था और हृदय में दृढ़ निश्चय था कि विवाह करके मैं कदापि आबद्ध नहीं होऊंगा। देश भ्रमण तथा विविध तीर्थों का दर्शन करते हुए घूमने की इच्छा भी संभवतः जन्मजात थी। रेलवे में नौकरी करते हुए भी मन ही मन भगवान को पुकारता रहता था। बाल्यकाल से ही तारकनाथ काली माता के भक्त थे, परंतु उनके मन में सदा विचार आता था, विराट भगवान की इस छोटी सी मूर्ति में बद्ध होकर रहना कैसे संभव है। चांदनी रात में आकाश की ओर अथवा अंधकार में नक्षत्र पुंज की ओर ताकते हुए वे अपने आप को एक निराकार सर्वव्यापी सत्ता में विलीन कर देना चाहते थे। आकाश में जब मेघ घिर जाते तो उनके पीछे भी उन्हें उसी अव्यक्त असीम का आभास मिलता था। गाजियाबाद में रहते समय वे एक तारा लिए अकेले में मग्न होकर भजन गाया करते थे। रेलवे के जिन अधिकारी के घर पर वे निवास करते थे, उनका अचानक निधन हो गया। भावुक तारकनाथ मृतक के अंतिम संस्कार करके घर लौट आए और उदास हृदय से गाने लगे, हे दयाघन, तुम्हारे समान हितकारी दूसरा कौन है। सुख दुख में समान रूप से साथ देने वाला तथा शोक ताप भय का नाश करने वाला दूसरा कौन सा मित्र है, इत्यादि। भजन के भाव का कुछ उपशम होने पर उन्होंने विस्मय पूर्वक देखा कि घर में वे एकाकी ही बच रहे हैं। घर के और सभी लोग कहीं अन्यत्र जा चुके हैं। तदुपरांत तारक जब मुगल सराय में थे तब भी वे इसी प्रकार एकांत चिंतन में दिन बिताया करते थे। वस्तुतः यह उनका स्वभाव ही था। उनके अंतर्मुख मन ने उसी समय निश्चय कर लिया कि इस पंचेंद्रिय ग्राह्य जगत के पीछे जो सत्यम शिवम सुंदरम विद्यमान है, एकमात्र वे ही वर्णीय है। फिर उनके मन में यह प्रश्न भी उठा करता था कि समाधि क्या है। शिव की समाधि मग्न मूर्ति तथा बुद्ध की ध्यान मूर्ति उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। मुगल सराय में तारक की समाधि स्पृहा देखकर उनके मित्र प्रसन्न बाबू ने एक दिन उनसे कहा, समाधि बड़ी दुर्लभ चीज है। दक्षिणेश्वर के परमहंस देव ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ठीक ठीक समाधि होती है। यह सुनने के बाद से तारक अवसर की प्रतीक्षा करने लगे, पर वह सुयोग आने में अभी 2.5 वर्ष की देर थी। मन जब इस प्रकार उच्च स्तर की ओर प्रवाहित हो रहा था, तभी पिता की ओर से प्रस्ताव आया कि विवाह करना होगा। पहले भी विवाह की चर्चा हुई थी, पर तारक ने अनायास ही उसे नकार दिया था।
किंतु इस बार का प्रस्ताव एक जटिल समस्या के रूप में आया था। आर्थिक अभावग्रस्त राम कनाई बाबू कन्या नीरदा के विवाह के लिए चिंतित थे। अतः वे विवश होकर इस प्रस्ताव पर सहमत हो गए कि नीरदा जिस घर में ब्याही जाएगी, तारक को उनकी एक कन्या से पाणी ग्रहण करना होगा। वर पक्ष से बात निश्चित हो गई थी। इस विनिमय विवाह को छोड़कर दूसरा कोई उपाय नहीं था। तारक भारी चिंता में पड़ गए। इस दुलारी मातृहीन बहन का उन्होंने कितने स्नेह यत्न से लालन पालन किया था। क्या आज उसके प्रति उनका कोई भी कर्तव्य नहीं है? अन्य कोई चारा न देखकर वे सहमत हुए और यथा समय दोनों विवाह संपन्न हुए। महेश्वरपुर ग्राम के पंचानन चट्टोपाध्याय की सर्व सुलक्षणा कन्या नित्य काली देवी ने घोषाल भवन में पुत्र वधू के रूप में प्रवेश किया। इसी बीच कलकत्ते के मैकेंजी के दफ्तर में एक जगह खाली हुई। तारकनाथ ने मित्रों की सलाह पर वहां नियुक्ति ले ली तथा कलकत्ते में एक संबंधी के यहाँ रहने लगे। यह मकान केशव सेन के लिली कॉटेज के निकट अवस्थित होने के कारण तारकनाथ नियमित रूप से ब्राह्म समाज में आने जाने लगे तथा उपासना आदि में भाग भी लेने लगे। परंतु समाज की नियमबद्ध उपासना से उन्हें तृप्ति नहीं होती थी। उन्हें वह बिल्कुल उथला सा प्रतीत होता था। अतः रात को घर लौटकर वे अश्रुपात करते हुए ईश्वर के समक्ष अपनी हार्दिक आकुलता व्यक्त करते थे। हे प्रभु, मुझे सही मार्ग दिखाओ। छुट्टियों में वे घर जाते थे, परंतु नित्य काली देवी के भरण पोषण के अतिरिक्त अन्य कोई भी उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करते थे। परिवार के एक संकटकालीन क्षण में विवाह करके उन्होंने अपना कर्तव्य पालन किया था, किंतु वे अपना आदर्श नहीं त्याग सकते थे। उन्होंने सहधर्मिणी को अपना मनोभाव बतला दिया था। वे स्वयं को सारे मायक बंधनों से मुक्त रखते थे। तारकनाथ जिन संबंधी के घर में निवास करते थे, वे थोड़े दिनों बाद अपना मकान बदलकर शिमला मोहल्ले में रामचंद्र दत्त के मकान के निकट चले आए। तारक भी वहीं आकर रहने लगे। 1880 ईस्वी के अंतिम भाग में एक दिन राम बाबू के मकान पर परमहंस देव के शुभागमन का संवाद पाकर तारक वहां उपस्थित हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि कमरा लोगों से भरा हुआ है और सभी उत्सुक होकर ठाकुर के वचनामृत का पान कर रहे हैं। भीड़ के बीच से होकर वे आगे बढ़े और देखा कि ठाकुर भावावस्था में हैं और अस्पष्ट स्वर में पूछ रहे हैं, मैं कहाँ हूं? किसी ने कहा, राम के घर में। ठाकुर ओहो कहकर चुप हो गए। कुछ देर चुप रहने के बाद वे समाधि तत्व का वर्णन करने लगे।
तारक का मन आनंद से नाच उठा। जिस चीज को जानने का उनके मन में इतना आग्रह था, आज प्रत्यक्ष अनुभूति संपन्न ठाकुर के आचरण तथा वाणी द्वारा उसी का सविस्तर ज्ञान प्राप्त हुआ। वार्तालाप की समाप्ति पर तारक जब घर लौटने लगे तो राम बाबू ने उन्हें रोक लिया और आग्रह पूर्वक प्रसाद ग्रहण कराया। देव मानव के प्रथम दर्शन पर ही तारकनाथ का मन प्राण उनके चरणों में न्यौछावर हो गया। वे उनके पुनः दर्शन के लिए व्याकुल हुए और दक्षिणेश्वर वासी अपने एक सहकर्मी से परामर्श करके शनिवार को दफ्तर में छुट्टी होने पर वहां जाने का निश्चय किया। नाव में दक्षिणेश्वर पहुंचकर प्रथम वे मित्र के मकान पर गए, फिर शाम को काली मंदिर पहुंचे। सूर्य अस्त होने के साथ ही उद्यान में अंधकार की तरल छाया सर्वत्र फैलने लगी, मानो अज्ञात कोई धीर पदक्षेप के साथ बढ़ा चला आ रहा हो। ठाकुर पश्चिम ओर के गोल बरामदे में खड़े गंगा की ओर ताकते हुए मानो किसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। तारक ने आकर आवेग पूर्वक प्रणाम किया। ठाकुर ने स्नेह पूर्वक पूछा, क्या तुमने मुझे पहले कहीं देखा है? तारक ने राम बाबू के मकान पर हुए दर्शन की बात कही। ठाकुर ने राम बाबू का कुशल मंगल पूछा, फिर तारक को साथ ले कमरे में प्रवेश कर छोटे तख्त पर बैठ गए। ठाकुर को देखते ही तारक को लगा मानो वे मां हैं। मन में यह विचार ही नहीं उठा कि वे पुरुष हैं या नारी। कमरे में प्रवेश करते ही साक्षात मात्र बुद्धि से उन्होंने ठाकुर की गोद में अपना सिर रखकर पुनः प्रणाम किया और ठाकुर भी उनके सिर पर हाथ फेरने लगे, मानो वे उनके कितने अपने हो। ठाकुर के नेत्रों से करुणा का भाव झर रहा था। इसी समय सभी मंदिरों से घंटे घड़ियाल बज उठे और आरती होने लगी। ठाकुर भावाविष्ट हो लड़खड़ाते हुए मंदिर की ओर चले। तारक ने भी यंत्र चालित के समान उनका अनुसरण किया। ठाकुर ने पूछा, तुम साकार मानते हो या निराकार? तारक ने उत्तर दिया, मुझे निराकार ही अच्छा लगता है। ठाकुर ने केवल इतना ही कहा, शक्ति को मानना चाहिए। मंदिर में पहुंचकर ठाकुर ने काली माता को प्रणाम किया। तारक के ब्राह्म संस्कार ने पहले तो बाधा दी, परंतु युक्ति के यह समझा देने पर कि ब्रह्म यदि सर्वव्यापी हैं तो प्रतिमा में क्यों न होंगे, उन्होंने भी श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। प्रणाम के पश्चात ठाकुर अपने कमरे में लौट आए। तारक जब विदा लेने लगे तो ठाकुर ने उनसे रात को वहीं रह जाने का अनुरोध किया, पर तारक ने कहा कि पहले से ही उनके मित्र के घर उनके रहने की व्यवस्था हो चुकी है। इस पर ठाकुर ने प्रसन्न वदन से अनुमोदन किया। वचन का पालन करना चाहिए। सत्य वचन कलिकाल की तपस्या है।
थोड़ी देर मौन रहकर वे पुनः बोले, ठीक है, कल आना। तारक के मन प्राण श्री रामकृष्ण देव के चरणों में अर्पित हो चुके थे। लोक व्यवहार के नाते दूसरे दिन दोपहर तक का समय किसी प्रकार मित्र के घर पर बिताने के बाद संध्या के पूर्व श्री रामकृष्ण देव के समीप पुनः आए। ठाकुर ने उनका स्नेहपूर्वक स्वागत किया तथा रात में उन्हें अच्छी तरह प्रसादी पूरियां आदि खिलाने के पश्चात दक्षिण के बरामदे में सोने की व्यवस्था कर दी। हर्षातिरेक से तारक को उस रात नींद नहीं आई। आधी रात को उन्होंने देखा कि भाव में विभोर ठाकुर दिगंबर हो टहल रहे हैं और मन ही मन कुछ बोल रहे हैं। फिर बरामदे में आकर उन्होंने अस्पष्ट वाणी में कहा, अजी सो गए क्या? तारक तुरंत ही उठ बैठे और कहा, नहीं महाराज, सोया नहीं। आदेश मिला, थोड़ा राम नाम सुनाओ ना। तारक राम नाम गाने लगे। इस प्रकार दिव्य आवेश में रात बीत गई। प्रातः काल तारक विदा लेने लगे तो ठाकुर ने कहा, फिर आना अकेले। आगामी दर्शन के समय ठाकुर ने और भी कृपा की। उस दिन उन्होंने अपने चरण अचानक ही तारक के वक्ष पर रख दिए और इस दिव्य स्पर्श के द्वारा उन्हें एक इंद्रियातीत अनुभूति के राज्य में ले गए। तारक को यह पता ही नहीं चला कि वे कितनी देर तक बाह्य ज्ञान शून्य रहे। जब चेतना आई तो उन्होंने देखा कि ठाकुर उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कह रहे हैं, मां उतर आओ, उतर आओ। उस स्पर्श से तारक को उस दिन ठीक ठीक अनुभूति हुई कि वे शाश्वत चिर मुक्त आत्मा है और ठाकुर सनातन आदि कारण ईश्वर हैं, जो जगत के कल्याणार्थ नरदेह धारण कर अवतीर्ण हुए हैं। अनुभूति के द्वारा ठाकुर को इस प्रकार जानने पर भी दैनंदिन व्यवहार में दोनों के बीच माता पुत्र का संबंध था। वचनामृत में भी इसका आभास मिलता है। एक दिन वचनामृतकार ने वहां पहुंचने पर देखा, तारक को देखकर श्री रामकृष्ण देव बड़े प्रसन्न हुए हैं और उनकी ठुड्डी छूकर दुलार कर रहे हैं। वस्तुतः दोनों के सहज मिलन के बीच ऐश्वर्य का नाम तक नहीं था। तारक ने आगे चलकर कहा था, ठाकुर ईश्वर हैं। यह बात अब जितने ही दिन बीतते जा रहे हैं उतना ही समझ रहा हूं। पहले तो ठाकुर के स्नेह के आकर्षण से ही उनके पास रहता था। वे भी वैसे ही स्नेह किया करते थे। किसी के अवतार, भगवान आदि कहने पर नाराज होते थे। इससे अपनापन थोड़ा कम हो जाता है ना, इसीलिए। तारक चाहे जितने भी स्वाधीन स्वावलंबी क्यों न रहे हों और बचपन से ही दुख से कितने ही अभिज्ञ क्यों न रहे हों, उनका हृदय बड़ा ही कोमल था। कभी कभी उनके मन में ठाकुर के पास
खूब रोने की इच्छा होती थी। एक दिन बकुल तला में उन्हें रोते देखकर ठाकुर ने कहा था, देख, भगवान के सामने रोने पर उनकी बड़ी दया होती है। मन के जन्म जन्म के दोष अनुराग के अश्रु में धुल जाते हैं। एक दूसरे दिन पंचवटी में बैठकर ध्यान करते समय ठाकुर को झाऊ तला से आते देखकर उन्हें जोर से रोना आ गया। सीने के भीतर गुड़गुड़ाहट होने लगी और शरीर इतना कांपने लगा कि वे संभाल ही नहीं पाते थे। वस्तुतः कुंडलिनी जागरण मानो ठाकुर की मुट्ठी में था। वे बिना स्पर्श किए दूर खड़े ही केवल कृपा कटाक्ष से वह कर देते थे। दक्षिणेश्वर में जो लोग ठाकुर के पास रहते थे, उन्हें वे रात में 3 बजे उठाकर ध्यान में बैठाया करते थे। किसी किसी दिन खोल के साथ कीर्तन होता था, फिर किसी किसी दिन नृत्य होता था। उस समय यदि कोई संकोच के कारण बैठा रहता तो ठाकुर उसे जबरन नचाते। ठाकुर की संगति के फलस्वरूप रात को 3 बजे उठना तारक के लिए इतना स्वाभाविक हो गया था कि जीवन के अंतिम दिनों में भी उनकी यह आदत बनी रही थी। दक्षिणेश्वर में उन दिनों बहुत डर डर कर रहना पड़ता था, क्योंकि ठाकुर चाहते थे कि उनके युवक भक्त निरंतर भगवत भाव में विभोर रहें। इस विषय में वे सदा सतर्क रहते थे। रात में उनको नींद अधिक नहीं आती थी। तारक आदि को पुकार कर कहते, क्यों, तुम लोग यहाँ क्या सोने आए हो? सारी रात यदि सोकर ही बिता दोगे तो फिर मां को कब पुकारोगे? आने वाले भक्तों में बहुतों को भावावस्था होती देखकर तारक एक दिन ठाकुर से भाव समाधि के लिए जिद करने लगे। ठाकुर बोले, होगा रे होगा, इतना उतावला क्यों हो रहा है? समय आने पर मां कृपा करके सब देंगी, पर तुझे मूर्ति दर्शन अभी नहीं होगा, बाद में होगा। तेरी श्रेणी अलग है। फिर एक दिन ठाकुर ने तारक की जीभ पर अंगुली से न जाने क्या लिख दिया कि साथ ही साथ उनका बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया। काफी देर बाद ठाकुर उनके सीने पर हाथ फेरते हुए उनकी चेतना लौटा लाए। फिर बड़े प्रेम से मिठाई खिलाते हुए उन्हें साधना के संबंध में उपदेश दिए। इस भावावस्था का नशा उनमें बहुत दिन तक बना रहा। साधन भजन के अतिरिक्त ठाकुर उन्हें अन्यान्य विषयों पर भी उपदेश दिया करते थे। उन दिनों तारक शौच आदि के लिए गंगा जल का ही उपयोग करते थे। सुनकर एक दिन ठाकुर ने कहा, यह क्या रे, गंगा बारी ब्रह्म बारी है, उसे भला शौच के लिए लेना चाहिए। और एक दिन कहा था, साधु दर्शन के लिए खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ नहीं तो 1 पैसे का पान ही ले जाना चाहिए। तारक इन उपदेशों का पालन करते थे। इसके अतिरिक्त एक दिन ठाकुर ने तारक का अभिमान दूर करने के लिए उन्हें भिक्षा के लिए भेजा था।
एक बार ठाकुर ने उनसे कहा था, देखो यहां पर कितने ही लोग आया करते हैं, परंतु किसका घर कहाँ है या कौन किसका लड़का है, यह सब मैं किसी से नहीं पूछता और न जानने की इच्छा ही होती है। पर तुझे देखते ही लगा कि तू अपना आदमी है और यह जानने की इच्छा हो रही है कि तेरा घर कहाँ है, पिता का नाम क्या है आदि। भला बता तो क्यों? तारक ने जब अपने पिता का परिचय दिया तो ठाकुर आनंदित हो बोले, ओहो, तो तू कनाई घोषाल का लड़का है। इसीलिए तो सोच रहा था कि क्यों मां ने तेरे घर के बारे में जानने की इच्छा जगाई। उन्हें एक बार यहां आने को कहना तो। तारकनाथ ने पिता को जब ठाकुर की इच्छा से अवगत कराया तो वे बड़े आनंद से दक्षिणेश्वर आए। उनके आते ही ठाकुर ने भावस्थ होकर उनके कंधे पर अपना एक चरण रख दिया। घोषाल महाशय ने उनसे आर्थिक अवस्था में सुधार के लिए प्रार्थना की। ठाकुर ने उत्तर दिया, मां की इच्छा होने पर ऐसा ही होगा। तारक के मन की गहराइयों में उन दिनों एक गंभीर उथल पुथल मची हुई थी। वे विवाहित थे तथा पत्नी के भरण पोषण के लिए नैतिक रूप से उत्तरदायी थे, परंतु उनका मन इस स्वभाव विरुद्ध कृत्रिम जीवन से पूर्णतया विरक्त था। दफ्तर में काम करते हुए वे अपने प्राणों के आवेग को संभाल नहीं पाते। आंखों से अश्रुधार बह निकलती और कागज पत्र जहां तहां छोड़कर वे अचानक नाव द्वारा दक्षिणेश्वर दौड़े चले आते। एक दिन अवसर देखकर तारकनाथ ने अपने विवाह तथा अंतर्द्वंद की बात ठाकुर से कही। इस पर ठाकुर बोले, भय क्या है रे, मैं जो हूं, पत्नी जितने दिन रहेगी उतने दिन उसकी देखभाल अवश्य करनी होगी। थोड़ा धैर्य रख, मां सब ठीक कर देगी। बीच बीच में घर जाना और जैसा कह रहा हूं वैसा ही करना। उनकी कृपा से पत्नी के साथ रहने पर भी तेरी कोई हानि नहीं होगी। यह कहकर उन्होंने तारक के सीने तथा मस्तक पर हाथ रखते हुए खूब आशीर्वाद दिया। एक अन्य समय उन्होंने तारक से कहा था, सोने के पहले चित लेटकर ऐसा सोचना कि मानो मां काली सीने के ऊपर खड़ी हैं। ऐसे चिंतन के फलस्वरूप भक्ति लाभ तथा काम जय होता है। किसी दूसरे समय ठाकुर ने तारक के मन में अपना मातृभाव भी दृढ़ रूप से अंकित कर दिया था। दक्षिणेश्वर में माता जी के नौबत खाने में रहते समय एक दिन उन्होंने कहा था, वहां मंदिर में जो मां हैं और यहां नौबत खाने में जो मां हैं, दोनों अभिन्न हैं। स्वभाव से ही संयमी तारकनाथ उस दिन से स्वयं को देव रक्षित जानकर निर्भय हो गए। आवश्यकता अनुसार वे घर जाते और पत्नी के बीमार होने पर उसकी सेवा शुश्रूषा आदि की भी व्यवस्था करते थे, परंतु स्वयं सदा अनासक्त ही रहते थे। आगे चलकर इन बातों का उल्लेख करते हुए
उन्होंने रोमा रोला को लिखा था कि उन्होंने जीवन में कभी पत्नी के साथ एक बिस्तर पर शयन नहीं किया है। अद्भुत गुरु और उनके अद्भुत शिष्य। इसी के साथ प्रथम भाग समाप्त होता है। शेष भाग अगले वीडियो में। जय ठाकुर, जय मां।